हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या होता है एसिड। जैसे जब आपके टीचर पूछें कि क्या होता है एसिड, व्हाट इज़ एन एसिड, तो आप कहेंगे कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। पीएच लेस देन 7। अब आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल उठेगा कि ये पीएच क्या होता है। तो एक्चुअली पीएच एक स्केल होता है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को पहचानते हैं कि वो एसिड है या बेस है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक स्केल बना रखा है जिसमें 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग लिखी है। तो वो 14 जो है वो पीएच स्केल को दर्शाता है, शो करता है। तो यहाँ पर 0 से 7 तक आपको बता रखा है कि यहाँ पर 0 से 7 तक जो वैल्यू है किसी भी सब्सटेंस की अगर हो तो हम उसे बोलेंगे वो सब्सटेंस एसिडिक है। और अगर 7 से 14 के बीच में अगर कोई वैल्यू हो तो हम बोलेंगे वो बेस है, यानी कि बेसिक इन नेचर, या हम एक और शब्द में कह सकते हैं एल्कलाइन इन नेचर। लेकिन हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, तो हम उसे बोलेंगे न्यूट्रल, कि ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है। तो हम कहेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच हैव लेस देन पीएच वैल्यू 7, इट मीन्स दो सब्सटेंसेस विच हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, these substances are called acidic substance, and more than 7, then we can say these substances are basic in nature. तो ये होती है पीएच वैल्यू, द पीएच स्केल। तो जब आपके टीचर पूछें कि व्हाट इज़ एन एसिड, तो आप एक पहला पॉइंट बोलेंगे कि एसिड वो सब्सटेंस है जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एसिड न्यूट्रलाइजेज बेसिस, यानी कि एसिड को अगर मैं बेस में मिला दूं तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करने का मतलब होता है कि एसिड प्लस बेस, यानी कि एसिड के साथ बेस को मिला दिया तो वो क्रिएट करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि केमिकल रिएक्शन में जैसे हमने देखा था, इसके अनुसार एसिड और बेस जो है वो लेफ्ट साइड हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और राइट साइड में सॉल्ट प्लस वाटर है जिसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये रिज़ल्ट बताता है कि एसिड को जब बेस के साथ मिलाया जाएगा तो ऑलवेज सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। अब वो सॉल्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। आप इस चैप्टर में डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। तो एसिड को बताने की सीरीज़ में हम तीसरे पॉइंट पे बोल सकते हैं कि जब एसिड सॉल्यूशन बनाया जाता है जब एसिड का, तो वो H प्लस आयंस को जनरेट करता है, उसमें से H प्लस आयंस निकलते हैं। नेक्स्ट, कोरोसिव रिएक्ट्स विद मेटल्स, यानी कि एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं उनका नेचर कोरोसिव होता है। कोरोसिव क्या है शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देखकर जान सकते हैं कि कोरोजन, कोरोसिव, इसका क्या मतलब होता है। तो कोरोसिव रिएक्ट्स विद मेटल, यानी कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, और वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसिड्स के नेचर के बारे में बताया है कि एसिड्स कोरोसिव होते हैं। जैसा कि हम साइंस पढ़ रहे हैं और किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करते वक्त अगर हम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखें तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज पॉइंट एसिड्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि एसिड क्या होता है, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, वो बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस निकालता है, और कोरोसिव इन नेचर होता है। और फिफ्थ पॉइंट है कि वो इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें पास कराई जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यानी कि एसिड्स जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज के अंदर कि एक नींबू है, लेमन है, और उसमें ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो रही है और मल्टीमीटर में रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी नींबू के अंदर से पास हो रही है, और नींबू क्या है, एक एसिड है। तो देन वी कैन से कि फिफ्थ पॉइंट में कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब 6th पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि जो टेस्ट है एसिड का वो साउर होता है, ठीक है, यानी कि खट्टा। लेकिन हर एक एसिड को चखना ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमें चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये नुकसानदायक और ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो टेस्ट होता है एसिड्स का वो साउर होता है, मोस्टली साउर होता है। जैसे हमने देखा कि एसिड्स H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसे सॉल्यूशंस हैं, या मैं कहूँ कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि H+ आयंस प्रोड्यूस हुए। देन एसिड्स जनरेट हाइड्रोनियम आयंस। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं HNO3 प्लस H2O। देन H+ आयंस अलग जनरेट हो जाएंगे और प्लस H2O बनेगा प्लस NO3, ऐसी रिएक्शन बनेगी इसकी। और H3O+ या NO3 को अगर मिलाएं तब क्या होगा, तब भी H+ आयंस जनरेट होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ एसिड्स होते हैं जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, खाते हैं हम उन एसिड्स को, और कुछ एसिड्स होते हैं जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, वो नुकसानदायक होते हैं। जैसे इन्वर्टर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि इन्वर्टर की बैटरी में जो है वो एसिड यूज़ होता है, उससे हम टच भी नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो वो भी एक एसिड है। और अगर बात की जाए खाने पीने की बात, तो उसमें पेप्सी आ जाती है, लिम्का है, थम्स अप है, स्प्राइट है, ये सारे इसमें भी एसिड ही मिला हुआ होता है, लेकिन हम उसे पीते हैं, तो ये भी एक एसिड है। तो ये किस तरीके का एसिड है और जो बैटरी में है वो किस तरीके का एसिड है, तो आइए आगे जानते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो मैं आपको बताएं कि जो एसिड्स हम खा सकते हैं या टच कर सकते हैं वो वीक एसिड है, और जो बैटरी में यूज़ होने वाला एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके बारे में जानें कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पहला पॉइंट है वीक एसिड्स डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली। जैसे एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरस, ये सारे वीक एसिड हैं और कम्प्लीटली वो आयनाइज नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये वीक एसिड्स हैं। आयनाइज का मतलब वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से H+ आयंस नहीं निकाल पाते हैं, जनरेट नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयनाइज कम्प्लीटली, उसमें आयनाइजेशन कम्प्लीटली होता है, तो हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे एग्जांपल देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोडाइक एसिड, हाइड्रोडिक एसिड। तो आप ये याद कर लें कि वीक एसिड कौन कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं। ये एग्जांपल आपको आगे मदद करेंगे और जानने में, जब आप याद करेंगे मेमोरी में फीड होगा। ये एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, आपके टीचर्स भी मोस्टली पूछते रहेंगे जब आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे कि वीक एसिड बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए, तो आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में जानें, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में मिलता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये एक्सप्लोजिव होता है, HC2H3O2 ये एसिटिक एसिड है, ये विनेगर है, ठीक है। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, जैसे सोडा आप जानते होंगे वहाँ पर ही इस तरीके का एसिड मिलता है, कार्बोनिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड फ्लेवरिंग्स के लिए यूज़ होता है, खुशबू के लिए होता है यहाँ पर। तो ये कॉमन एसिड्स हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। तो ये तो सब था एसिड के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ अ बेस, बेस क्या होता है। इसी तरीके से हम जानेंगे, जैसे एसिड के बारे में हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में हमने जाना, उसके नेचर के बारे में जाना, इसी तरीके से हम बेस के बारे में पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है। तो बेस पहले पॉइंट में pH ग्रेटर देन 7, तो वो सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को हम बेस कहेंगे जिनकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो। अब बेस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि जो बेस हैं वो स्लिपरी होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं बेस का टेस्ट जो है वो बिटर होता है। उसके नेक्स्ट में यूजुअली फॉर्म्स OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन, यानी कि जब उनका सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसमें OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं बेसिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइजेज एसिड्स। जैसे एसिड कर सकता है बेस को न्यूट्रलाइज, इसी तरीके से बेस को
एसिड न्यूट्रलाइज कर सकता है, वैसे ही बेस जो है एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जब हम ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं, जब बदहजमी हो जाती है, तो हम क्या लेते हैं, इनो, और इनो क्या है, बेस है। और ये बेस क्या करता है, हमारी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जल्द से जल्द हम ठीक हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो छठा पॉइंट है वो है बिल्कुल सेम, जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वैसे ही बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो बेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो सेल होते हैं हमारे, वो प्राइमरी सेल जैसे हम कहते हैं, वो बेस उनके अंदर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये तो सारी बातें थी बेसिस के बारे में। जब आए क्वेश्चन, अब आपसे पूछें कोई भी कि व्हाट इज़ अ बेस, तो आप बोलेंगे बेस जिसमें pH ग्रेटर देन 7 हो, फील स्लिपरी, टेस्ट बिटर, यूजुअली फॉर्म्स OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन एंड न्यूट्रलाइजेज एसिड्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप बेस के बारे में लिख सकते हैं, और उतने ही आपको वैसे ही नंबर मिलेंगे। जब आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वो एक बहुत बेहतर एक्सप्रेशन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कॉमन बेसिस। हम कॉमन बेसिस के बारे में जानें तो जैसे NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम सॉप भी बोलते हैं, ड्रेन क्लीनर के तौर पर हम यूज़ करते हैं इसको, तो ये एक बेस है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड है। AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड, ठीक है। NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया है जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। तो ये सारे कॉमन बेसिस हैं। जैसे कॉमन एसिड्स आपने याद किए, उसी तरीके से कॉमन बेसिस को भी आप याद कर सकते हैं और करें, वो आपको ज़्यादा मदद करेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। तो अब एसिड बेसिस को पढ़ने में थोड़ा और बढ़ते हैं। pH ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, जैसा कि हम देखते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी pH वैल्यू लेस देन 7 हो। तो आपकी स्क्रीन पर एक दिखा रखा है pH स्केल, जिसमें 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग है। 0 से 7 के बीच में अंडर आने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, और 7 से 14 के बीच में जितने भी सब्सटेंसेस आते हैं वो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जिनकी वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ना ही वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं। तो जैसा कि दिखा रखा है आपको HCl, ये एक एसिड है, और गैस्ट्रिक जूस ये भी एक एसिड है। तो इन सभी की pH वैल्यूज़ दे रखी हैं, और जो भी 0 के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये एक पहचान होती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और कम स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इन सभी में जो आपको 4 एग्जांपल दे रखे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो 0 है वो HCl की pH वैल्यू है। गैस्ट्रिक जूस 1.6 pH वैल्यू, लेमन जूस 2.2 एंड विनेगर 2.8। तो ये सारे कॉमन सब्सटेंसेस हैं pH वैल्यू के साथ, और pH वैल्यू के साथ आप याद करें, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में। नेक्स्ट बात करते हैं और भी बहुत सारे कॉमन सब्सटेंसेस की, जैसे सोडा, ये 3 इसकी pH वैल्यू है। तो बताइए सोडा जो है वो एसिड हुआ या बेस हुआ, पहचानिए। इसकी जो pH वैल्यू है वो 0 से 7 के अंडर आती है, और जो कि एक एसिडिक इन नेचर का सब्सटेंस होता है। जब भी कोई भी सब्सटेंस 0 से 7 के बीच में pH वैल्यू आए तो इसीलिए जो सब्सटेंसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, सोडा, ऑरेंज, एप्पल, टोमेटो, कॉफ़ी, ये सारे एसिडिक हैं। अब जो कम एसिडिक हों, जो न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा हैं, वहाँ पर देखिए सोइल है, ब्रेड है, पोटैटो है, यूरिन है, मिल्क है। ये भी एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन थोड़े वीक हैं पहले वाले से। तो इन सारे सब्सटेंसेस को आप याद कीजिए, इन सब की pH वैल्यूज़ को याद कीजिए। आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर की pH वैल्यूज़ पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट और सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं, जैसे प्योर वाटर
एक ऐसा सब्सटेंस है, ना ही वो एसिडिक है और ना वो बेसिक सब्सटेंस है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, तो हम उसे बोलेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस, जिसमें H+ आयंस और OH नेगेटिव OH माइनस आयंस जो हैं वो इक्वल हों। इसमें ना ही H+ आयंस ज़्यादा हों, ना OH नेगेटिव आयंस। ओके, तो वो सब्सटेंसेस न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और आप एग्जांपल याद कर सकते हैं, प्योर वाटर इज़ ए न्यूट्रल सब्सटेंस, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम 0 से लेकर 14 तक सारे सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे, कि 0 जिसकी पीएच वैल्यू हो, फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ते 7 की तरफ हम बढ़ गए, अब 7 से 14 की तरफ जाएंगे। अब जो सब्सटेंसेस आएंगे उनमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो अब एसिडिक नहीं रहेंगे, वो बेसिक हो जाएंगे, क्योंकि 7 के ऊपर यानी कि ग्रेटर देन 7 जिसकी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू होती है वो बेसिक कहलाते हैं। ठीक है, तो और कॉमन सब्सटेंसेस जैसे ड्रिंकिंग वाटर और ब्लड, डिटर्जेंट्स, बाइल, सी वाटर, ये सारे आप सब्सटेंसेस देख रहे हैं, उनकी पीएच वैल्यू भी वैसे ही लिखी हुई है। 7.2, 7.4 डिटर्जेंट, 8 से 9 इसकी पीएच वैल्यू है। बाइल जूस जो होता है वो उसकी 8 पीएच वैल्यू है। सी वाटर इसकी 8.5 पीएच वैल्यू है। इसी तरीके से आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 पीएच वैल्यू। तो बताइए ये सारे सब्सटेंसेस कौन सी आप कौन सी सीरीज़ में बोलेंगे, क्या बताएंगे कि ये सब्सटेंसेस क्या हैं, एसिडिक हैं या बेसिक? जी हाँ, ये बेसिक सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि ये इनकी पीएच वैल्यूज़ ग्रेटर देन 7 हैं। अमोनिया, ब्लीच और NaOH, ठीक है, ये जो है ये इसकी पीएच वैल्यू 14 है। अब आगे बात करते हैं कि पीएच पेपर क्या होता है। हमने पढ़ा एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, फिर पीएच वैल्यू, पीएच स्केल क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएच पेपर। तो पीएच पेपर क्या चीज़ है? तो पीएच पेपर एक ऐसा इंडिकेटर है जो पीएच वैल्यू, किसी की भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो पीएच पेपर चेंजेस कलर टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पीछे कर रहा हूँ, दोबारा रिवाइंड कर रहा हूँ। ये जो पीएच स्केल है इस पर कलर आप देख रहे होंगे, कलर है इस तरीके से कि 0 से 7 के बीच में रेड कलर है और फिर 7 से 14 तक वो जो है वो ब्लू कलर हो गया है। तो ये पीएच स्केल है। हम पीएच पेपर को सबसे पहले सब्सटेंस में उसे डुबोएंगे, ठीक है, डिप करेंगे, और फिर उसके बाद जो पीएच स्केल है यानी कि पीएच पेपर है वो अपना कलर चेंज कर देगा, और उसे हम देखेंगे कि उसका कलर किस तरीके का हुआ है। पीएच स्केल से नापेंगे कि उसकी जो रीडिंग है कि अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर आती है, वो कलर डिटरमाइन करेगा कि सब्सटेंस की क्या पीएच वैल्यू है। तो इस तरीके से हम पीएच पेपर से पता कर सकते हैं कि पीएच वैल्यू क्या है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, तो पीएच पेपर एक तरीके का ऐसा इंडिकेटर है जो डिटरमाइन करता है पीएच वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस, और वो डिटरमाइन कर देता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या वो न्यूट्रल है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बफर्स। बफर्स क्या होता है? बफर एक तरीके का सॉल्यूशन है जो रेसिस्ट करता है पीएच को चेंज होने से, कि पीएच चेंज ना हो। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड उसके अंदर मिलाया जाए या बेस मिलाया जाए तो बफर उसे रेसिस्ट कर देगा, रोक देगा उसकी पीएच वैल्यू को। जो पीएच वैल्यू सब्सटेंस की है वही रहेगी। तो बफर 1-2 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके पेपर में कि बफर क्या होता है, आपके टीचर्स नॉर्मली क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेसिस्ट करता है पीएच वैल्यू को ऑफ ए सब्सटेंस व्हेनेवर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इनटू इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।